हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रश्नावली 5.2 तक सारा प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने वह सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 5.3 प्रश्नावली को देखेंगे। हम इस वीडियो में 5.3 प्रश्नावली पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसमें भी 20 प्रश्न है और 5.2 में भी 20 प्रश्न था, लेकिन वह प्रश्न थोड़ा आसान था, इसलिए हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। लेकिन इस प्रश्नावली में 5.3 में 20 प्रश्न है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, सिर्फ समझाने से वो टाइम ज़्यादा लग जाता। कम से कम एक घंटा से ज़्यादा का वीडियो होता है, इसलिए हम इस वीडियो में 10 तक ही प्रश्न करवाएंगे। और इन सभी प्रश्न को आप देखिएगा ध्यान से और बिना स्किप किए वीडियो को देखेगा, तभी आपको 100% समझ में आएगा। इसमें SN पर आधारित है, जैसा कि अपने 5.2 में AN पर आधारित था, यानी AN का सूत्र था उस पर प्रश्नावली आधारित था। इसमें SN के आधार पर SN पर आधारित था। और फिर ये देखते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित समुद्र सीढ़ियों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात SN ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। कि ये दिया गया है AP, कहता है इसमें 10 पदों तक, यानी S10 निकालना है। यहाँ पर A का मान 2 दिया गया और D का मान साथ में 2 गया तो 5 दिया गया और N का मान 10, यानी S10 निकालना है। S10 निकालने की फॉर्मूला क्या बताया था, N/2 × 2A + N - 2D। यहाँ एन का मान 10 है, 10/2 × 2A प्लस 10 घटाए गुना D। 2 में से ये 10 को 2 में से भाग देंगे तो 5 × 2 × 2, A का मान 2 प्लस 9 × 5, D का मान 5। 5 × 2 = 4 प्लस 45, 5 × 49 = 245। इसका योग क्या होगा, 245। ये सिर्फ फार्मूला पर आधारित है, आपको आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये बन जाएगा। यहाँ दूसरा AP कौन सा, -37 -33 -29, ऐसे ही 12 पद होता है, यानी A का मान -37, D का मान -33 -37। और ये है फार्मूला वाला, ये है जो A2 का मान है, यानी प्लस -33 + 37 यानी 4। D का मान 4 और N का मान 12, यानी S12 तक निकालना, 12/2 × 2A प्लस 12 घटाए गुना D। और यहाँ पर 6 × 2 गुना -37 प्लस 11, 12 में से 11 गुना 6, 6 × -74, 37 × 74 -74 प्लस 44, 6 गुना -30 होगा, 74 में से 44 घटेगा तो 30, यानी 6 गुना -30 यानी -180, यानी S12 का मान -180 निकल गया, यानी योग 12 पदों तक का योग 180 निकल गया, -180। ठीक। तीसरा है 0.6, 1.7, 2.8, ऐसे ही 100 पदों तक, यानी यहाँ पर A का मान होगा 0.6 और D का मान 1.7 घटा 0.6 यानी 1.1 और N का मान 100, यानी S100 तक निकालना है। 100/100 का अब सूत्र लगाएंगे, N/2 × 2A + N - 1 × D, यानी 100/2 × 2A + N - 1 100 घटाए गुने D। ये कटेगा तो 50 × 2 गुना 0.6 प्लस यहाँ घटेगा तो 99 गुना 1.1, 50 × 1.2 प्लस इस गुना करेंगे तो 108.9, यानी 50 गुना इन लोग को जोड़ेंगे तो 110.9, 110.1 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 5505 हो जाएगा, यानी S100 का मान 5505 निकलेगा। ठीक। अब देखते हैं आगे चौथा प्रश्न क्या कहता है, 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे ही 11 पदों तक। यहाँ A का मान देख लेंगे, 1/15 है, D का मान ये पीछा में से घटाएंगे 1/12 घटा 1/15, यानी 5 घटा 4/60, इसका एलसीएम ले लिए तो 1/7 निकल गया और N का मान 11, यानी S11 का मान निकालना है। S11 का सूत्र लगाएंगे, S11 का तो सूत्र नहीं होता है, लेकिन SN का सूत्र होता है, N/2 × 2A + N - 1 × D। वही सूत्र लगाएंगे। यहाँ N का जाएगा 11/2 × 2A प्लस 11 घटाए गुना D, 11/2 × 2 गुना 1/15 जो 10 गुना 1/7। यहाँ देखिए ये कट गया, नीचे यहाँ 6 बचा और इसे गुना करेंगे 2/15 जो 1/6, 11/2 × 15 × 90 × 12 जोड़ 15 बराबर 11 गुना 2 और इन लोग को जो है 24/90, 24 नहीं 27/90। ठीक। और इसे काटेंगे तो 33/20, यानी जो योग था 11 पदों तक वो निकल गया 33/20। ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में 3 प्रश्न था, दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा में भी होगा ज़्यादा प्रश्न शायद। कहता है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। कहता है नीचे जो योगफल दिया गया उसे ज्ञात करना है। यहाँ पर जैसे उसमें SN निकालना, इसमें भी SN ही निकालना है, लेकिन इसमें N का मान नहीं दिया गया, इसे N का मान निकालना होगा। यहाँ AP दिया गया, AP है तो नहीं AP ही है, लेकिन इसका योग ज्ञात करना। 7 10 गुना 2 जोड़ 14 जोड़ ऐसे करते करते 84 बता दो। यह एक AP है
अब जांच कर सकते हैं कि यहाँ पर 60 में 10 मान है, जिसमें ए बराबर, ए का मान 7 है, डी का मान 10 दूनी 20, 21 बटा 2 घटा 7, यानी डी का मान हो गया 7 बटा 2, और ए एन 84, यानी लास्ट पर 84 है। ठीक, ए एन का हम सूत्र लगाएंगे, जिससे एन निकल जाएगा, ए प्लस एन इंटू डी बराबर 84। यहाँ ए और डी का मान बैठाएंगे तो क्या निकलेगा, एन माइनस 1 बराबर 11, यानी 11 दूनी 22 निकलेगा, और ये एक को इधर ले आएंगे तो 23 निकलेगा, यानी एन का मान 23 निकल गया। और एस 23 का सूत्र लगाएंगे। हम आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अगर हमें ए एन पता रहे तो हम इस सूत्र को लगाकर निकाल सकते हैं। हम ए एन पता है, इससे हम इस सूत्र को लगाए, एस 23 बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। एन का मान 23 बटे 2 इंटू एक ए जोड़ ए एन, यानी 23 बटे 2 इंटू 7 जोड़ 84, यानी 23 बटा 2 गुने 91 हो गया 2093 बटे 2। इन दोनों को गुना करेंगे 23 तो होगा 2093 बटे 2। 23 पदों का तक का योग 2093 बटे 2 निकल गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है 34, 32, 30 और 10, ऐसे करते करते 10 तक जाता है। और उसका हमें योग ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यह भी एक एपी है जिसमें प्रथम पद 34 है और डी का मान निकल गया -2 तथा ए एन बराबर 10। यहाँ पर भी ए एन का मान दिया गया 10, यानी लास्ट पद ए एन को कहते हैं अंतिम पद, और ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 34 जो एन माइनस 1 इंटू डी का मान -2 बराबर 10। ठीक, अब ये 34 को इधर -10 -34 हो जाएगा, 10 -34 -24 बटे -2 तो 12 निकल जाएगा, और ये एन एक माइनस है तो इधर के प्लस, यानी 13, एन का मान 13। अब सूत्र लगाएंगे 13 बराबर 13 बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, 13 बटे 2 इंटू 34 जोड़ 10, क्योंकि ए का मान 34 और ए एन का मान 10, यानी 13 बटे 2 गुना 44, यानी 13 गुना 22, यानी 286 हो जाएगा। एस एन का मान हो जाएगा 286। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, -5 जोड़ -8 जोड़ -11, ऐसे करते करते -230 तक। यह भी एक एपी है जिसमें ए प्रथम पद बराबर -5 और डी बराबर, मतलब पिछड़ा में से पहला घटा -8 -5, यानी -8 जोड़ 5, यानी हो जाएगा -3 हो जाएगा, तथा ए एन का मान दिया गया है कितना, -230। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -230। एक जगह पर -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह -3 बराबर -230। ए एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर ये 5 इधर माइनस प्लस 5 -230, 5 में से 230 घटेगा तो -225 बटे -3, ये इधर गुणों में इधर भाग, तो ये 75 हो जाएगा, और ये एक इधर जाएगा तो 76 हो जाएगा। ये 76 निकालेंगे, 76 बटा 2 इंटू ए प्लस एन, यानी 5 प्लस -230, ये कटेगा तो 38 होगा, 38 इंटू -5 घटा -230, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ 38 गुना -235, 230 में से 230 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि माइनस में दोनों, तो 38 गुना -235, यानी -79 निकलेगा, यानी 7930 निकलेगा माइनस में। ठीक, यानी यहाँ पर जो योगफल था, जो योगफल निकालने कहता था उसका मान निकला माइनस मतलब 8930। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ 3 प्रश्न शायद हो गए, इसके बाद शायद कोई प्रश्न नहीं होगा इसमें। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न में जौन है, ये नहीं कि हवाई वाला प्रश्न है। कहता है एक एपी में, एक जो एपी है उसमें ए का मान 5 दिया गया है, डी का मान 3 दिया गया तो, और ए एन का मान 50 दिया गया है, तो एन और एस एन निकालना है हमें। ए एन का मान देखिए, हमें एन और एस एन निकालना है। ए एन से हम एन निकाल लेंगे, ए एन का मान 50 दिया गया है, ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ए का मान 5 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3 बराबर 50, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 घटा 5, यानी 45 बटे 3 15, एन का मान कितना हो जाएगा 15 जोड़ 1, इधर माइनस इधर 16, इधर 16 बन जाएगा। ठीक, एक जुड़ जाएगा 16। ठीक, अब कहता है यहाँ S16 का मान का, यानी एस एन भी कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी S16 ज्ञात करने के हमें ए एन पता है, इसलिए हमें 16 बटे 2 इंटू ए प्लस एन का सूत्र लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 8 कट के 8 इंटू 5 प्लस 50, यानी 8 गुना 55 440। ए एन का मान निकलेगा एन का मान 16 और एस एन का मान 440 निकलेगा। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में ए बराबर 7 दिया गया है और ए 13 बराबर 35, और तब हमें डी और एस 13 ज्ञात करना है, यानी 13 पदों तक योग ज्ञात करना। यानी कि सबसे पहले ए 13 दिया गया, ए 13 का मान 35, ए 13 को हम ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी बराबर 35, ए का मान 7 जोड़ 12 डी बराबर 35। अब इधर 12 डी ले देंगे, इधर -7 कर देंगे, प्लस है माइनस है, 35 घटा 7 यानी 28 बटे 12, यानी 7 बटे 3, डी का मान निकल गया 7 बटे 3। अब कहता है
एस तेल है, यानी यहाँ पर एस एन का सूत्र लगाएंगे। एस एन का सूत्र हमें यहाँ पर एन पता है, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाए n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन का मान 13/2 इंटू 7 जोड़ 35, 13/2 गुना 42, यानी यहाँ 2 से 42 जाएगा कट, यानी 21 बचेगा। 13 गुना 21 283 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। एस तेला का मान 283 और डी का मान 7/3 निकल गया, ठीक। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न में ए 12 बराबर 37 दिया गया और डी का मान 3 दिया गया है, तो हमें ए और एस 12 ज्ञात करना है। देखिए ए 12 बराबर 37, यानी ए प्लस 11 डी बराबर 37, और यहाँ डी का मान दिया गया है ए प्लस 11 गुना 3 बराबर 37, और ये अगर इसको गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा, और ये 33 को इधर ले आएंगे, 37 घटा 33 यानी 4 निकल जाएगा। ए का मान 4 निकल गया। एस 12 का मान निकालेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन। n/2 यहाँ पर 12/2 यानी करके 6 हो जाएगा, और इंटू ए प्लस ए एन। एक जगह पर 4 और जोड़ ए एन के जगह पर धलेंगे, कितना रखेंगे 37 रखेंगे, क्योंकि ए एन का मान 37 दिया गया। यहाँ पर आप देखिए ए एन का मान देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए एन का मान 37 क्यों दिया गया है। देखिए यहाँ पर साफ नहीं लिखा गया, यहाँ पर थोड़ा इधर घुमा कर लिखा गया। यहाँ एस 12 लिखा गया, यानी इस 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी ए 12 दिया गया है। अगर इसको एन मान लेते हैं, अगर 12 को एन मानते हैं, तो यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एन हो जाएगा, ठीक। यहाँ थोड़ा घुमा के दिया गया है, ठीक। यहाँ पर बैठा देंगे 6 इंटू 4 जो 37, यानी 6 गुना 41 246 हो जाएगा। एस 12 का मान 246 और ए हो जाएगा 4। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में ए 3 बराबर 15 और एस 10 बराबर 125 दिया गया, तो डी और ए 10 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी 2 समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ए और डी का मान निकलेगा, तब उससे ए 10 का मान निकालेंगे, ठीक। देखिए ए 3 के बराबर 15 दिया गया, इससे बन जाएगा ए प्लस 2 डी बराबर 15। इसके समीकरण 1 मान लेंगे, और एस 10 बराबर 125। एस 10 को फॉर्मूला बैठाएंगे n/2 इंटू 2 ए प्लस n/1 इंटू डी, ठीक। तो हाँ एन के जगह पर 10/2 इंटू 2 ए प्लस, यहाँ पर भी 10 घटा 1 गुना डी, यहाँ पर कटेगा तो 5 इंटू 2 गुना ए प्लस 9 गुना डी। अब ये 5 से जाएगा 125 कट 25 बार में, यानी 2a प्लस 9 डी बराबर 25। अब यहाँ पर हमें विलोपन विधि से हल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे ताकि यहाँ पर 2a बन जाए और हम समीकरण को हल कर पाएंगे, तभी तो हम ये जो है उसे विलुप्त कर पाएंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण, हाँ गलती से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके, समीकरण 1 में 2 से गुना करके उसे 2 में से घटाने पर, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिएगा, हाँ ये नहीं होगा, यहाँ पर हम गुना के तो उसे भी लिखना पड़ेगा। लिख देंगे 2a प्लस 9 डी बराबर 25, 2a प्लस 4 डी बराबर 30। अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2a कट जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 डी बराबर -5, और डी का मान है -1 निकल जाएगा। यहाँ 5 से 5 घटा जाएगा और माइनस है तो -1, डी का मान -1 निकल गया। अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे, डी का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण क्या है, ए प्लस 2 डी बराबर 15, और यहाँ डी है -1, यानी ए प्लस 2 गुना -1 बराबर 15, और यहाँ पर हो गया -2, ए बराबर 15 जोड़ 2, इधर माइनस इधर प्लस, यानी 17 हो गया। ए का मान 17 निकल गया, ठीक। अब यहाँ कहता है ए 10 क्या होता है, ए प्लस 9 डी, और ए का मान 17 दिया गया है, और डी का मान हम अभी निकाले कि -1, नहीं ए का भी हम मान निकाले और डी का भी निकाले, ठीक। 17 - 9 यानी 8 निकल गया। ये 10 का मान 8 और डी का मान -1 निकल गया, ठीक। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न में डी बराबर 5 दिया गया है और एस 9 बराबर 75 दिया गया है। ए और ए 9 ज्ञात करना है। यहाँ पर भी उसी तरह का प्रश्न है, इसमें भी 2 समीकरण बनाएंगे, उसे हल करेंगे, ठीक। यहाँ समीकरण नहीं बनेगा, यहाँ पर डी का मान दिया गया तो यहाँ डायरेक्ट ए का मान निकल जाएगा, ठीक। यहाँ एस 9 बराबर 75 दिया गया है। एस 9 हम सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ देखिए 9/2 इंटू 2a प्लस 9 घटा 1 गुना डी, 9/2 इंटू 2a प्लस 8 गुना 5 यानी 40 हो जाएगा। और ये अब देखिए 75, अब ये 2 इधर गुना में भाग में, तो इधर के गुना, और ये 9 इधर क्या है, 9 इधर है भाग में, तो 9 इधर गुना में, मतलब ऊपर है तो गुना में, नीचे है तो भाग में, तो हाँ इस तरह का बन जाएगा, यानी 75 गुना 2/9 यानी 150/9, 2a प्लस 40। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे ताकि समीकरण आसान बन जाए। 2 कॉमन लेंगे तो बच गया ए प्लस 20 बराबर, ये 2 से अब 150 करेंगे तो 75/9, ये बराबर 75/9 घटा 20, तो यहाँ पर ए का मान निकल गया -35/3, -35/3, ठीक। अब यहाँ कहता है ए 9 ज्ञात करना। ए 9 बराबर क्या था सूत्र, ए प्लस 8d। ए का मान निकला कितना, -35/3 प्लस 8 गुना 5, यानी -35/3 प्लस 40 बराबर -35/3 प्लस 120,
यहाँ एलसीएम नहीं, यहाँ 3 एलसीएम हो गया -35 और ऊपर हो गया -35 जो 120 में 35 घटा तो बच गया 85/3, यानी ये 9 का मान 85/3। और कहता है डी का मान, क्या कहता है, किसका क्वेश्चन निकालेंगे, ए और ये 9, ये 9 निकल गया 85/3 और ये निकल गया -35/3। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में दिया गया है ए बराबर 2, ए का मान 2, डी का मान 8 और एस एन का मान 90। तो एन और ए एन ज्ञात करना। ठीक, यहाँ ए का मान 2 और डी का मान 8 और एस 90 का मान 90 दिया गया। तो एस 90 का सूत्र लगाएंगे, यानी एस 90 का तो सूत्र नहीं होता है, एस एन का सूत्र होता है। एस एन बराबर दिया गया 90, तो एस एन का सूत्र n/2 × 2 है प्लस n-1 × डी। यहाँ ए और डी का मान दिया गया तो बैठाएंगे n/2 × 2 × 2 प्लस n-1 × 8 हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो ये अगर इसको देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे, यहाँ पर जो था इसको गुना करेंगे तो 8n-8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8n-8 हो गया, तो यहाँ 4 + 8n-8 है। और ये जो 2 इधर गुना भाग में रहेगा गुना हो जाएगा, यानी 180 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 8n-4, क्योंकि यहाँ पर 8 में 4 गया तो 4 बचेगा। 8n² - 4n, अभी प्रश्न देखा -8n² - 4n - 180 बराबर 0। अब यहाँ 4 को ले लेंगे तो हो जाएगा 2n² घटा 1n - 45 बच जाएगा। ठीक, अब ये 4 इधर आएगा तो ये 0 बन जाएगा। 2n² - n - 45 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये मतलब ये समीकरण निकला। जैसे अब इसे गुणनखंड में से हल करेंगे तो इसे 10 और 9 में तोड़ेंगे। 2n² - 10n प्लस 9n - 45। अब यहाँ पर 2n को मान लेंगे तो हो जाएगा n-5 प्लस 9 को मान लेंगे तो हो जाएगा n-5। अब इन पूरा में n-5 को मान लेंगे तो बच जाएगा 2n + 9। तो स्थिति 1 में n-5 बराबर 0, यानी n बराबर 5, और स्थिति 2 में 2n + 9 बराबर 0। तो हो जाएगा 2n बराबर -2, यानी n बराबर -9/2। अब यहाँ देखिए ये अमान है, क्योंकि n का मान माइनस में हो ही नहीं सकता, इसलिए n बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ से an बराबर निकाल लेंगे, यानी an यहाँ पर an मतलब n का मान 5 निकला, यानी यहाँ पर 5 बैठाएंगे, यानी ये 5 पूछता है, +4d, +4d को अगर बैठाएंगे तो एक जगह पर 2 + 4 गुना डी का मान हो जाएगा 8, यानी 2 + 32 यानी 34। एन का मान निकल गया कितना 5 और ए एन का मान निकल गया 34। ठीक, अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न में ए बराबर 8 दिया गया, एन बराबर 62 ऐसा, और एस एन बराबर 210। तो हमें ए एन और डी का मान निकालना है। यहाँ पर एस एन बराबर देखिए 210 दिया गया है, यहाँ पर भी हम लगाएंगे कौन सा सूत्र, यहाँ पर देखिए ए एन दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर ये बड़ा सूत्र लगाएंगे n/2 × ए + ए एन बराबर 210। n/2 × ए एन एक जगह पर 8 जो 62 बराबर 210, n/2 × 70 ये जगह काट तो 35 बाद में। अब हम 210 से 35 को भाग देंगे तो 6 निकलेगा, यानी एन का मान 6 निकल गया। अब यहाँ पर डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया एन बराबर 62, तो एन का सूत्र लगाएंगे प्लस n-1 × डी बराबर 62। ए का मान 8 जोड़ 6 - 1 गुना डी बराबर 62, 8 जोड़ 5 गुना डी बराबर 62, यानी 5 डी बराबर 62 घटा 8, ये 8 पास -9 डी बराबर 54/5। यहाँ देखिए कि एन का मान 6 निकल गया और डी का मान 54/5 निकल गया, कहीं इसका आंसर होगा। ठीक, अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में ए एन का मान 4 दिया गया और डी का मान 2 दिया गया और एस एन का मान -14। तो हमें एन और ए पूछता है। ठीक, यहाँ सबसे पहले देखिए ए एन का मान 4 दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ए एन का सूत्र कहेंगे ए + n-1 × डी बराबर 4 हो जाएगा। तो ए + n-1 × डी का मान 2 दिया गया, 2 बराबर 4, यानी ए + 2n-2 बराबर 4, ए + 2 यानी ये 2 इधर माइनस है प्लस 2 + 4, यानी ए + 2n बराबर हो जाएगा 6, यानी अगर हमें ए निकालना है तो 6 - 2n, ये 2n में पैसे यानी माइनस हो जाएगा। अब अगला दिया गया एस एन बराबर -14। अब एस से हमें ए एन दिया गया तो हमें ये सूत्र लगेंगे n-2 × ए + ए एन। ठीक, अब यहाँ पर हम समीकरण 1 में ए का मान निकाले थे, इसलिए हम यहाँ पर एक की जगह पर मान रखेंगे 6 + 2n। अब यहाँ पर एन का मान 4 दिया गया तो हो जाएगा एन, अब ये 2 इधर भाग में तो गुना नहीं -28 होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 × 4 = 10 घटा 2n बराबर -28। अब यहाँ पर गुना करेंगे -2n² + 10n, अब ये माइनस इधर प्लस 28। अब यहाँ पर -2 को मान ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर n² है, माइनस में -2 को मान ले लेंगे तो हो जाएगा n² - 5n - 14 बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि करेंगे तो इससे हम n का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा n² - 7n + 2n - 14 बराबर 0। यहाँ n को मान लेंगे तो हो जाएगा n-7 + 2 को मान लेंगे तो n-7 बराबर 0। अब इन पूरा में n-7 को मान लेंगे तो बच जाएगा n + 2 बराबर 0। अब यहाँ पर n बराबर 7 निकलेगा, n बराबर -2, ये जो -2 है ये अमान है, क्योंकि n का मान माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 7 निकल गया। तथा ए एन
अब कहता है क्या निकालने के लिए। अब इसके बाद कहता है ए निकालेंगे, ए कॉमन। तो एन बराबर 4 दिया गया, ए प्लस एन माइनस 2 डी बराबर 4। अब यहाँ एन और डी कॉमन दिया गया, तो इसे हम ए कॉमन निकालेंगे, माइनस 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए बराबर माइनस 60 और डी बराबर 7 निकलेगा। ठीक, अब इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न में ए बराबर 3 दिया गया और एन बराबर 8 और एस बराबर 192 दिया गया है। और यहाँ पर हमें डी कॉमन निकालना है। यहाँ पर एस एन बराबर 192 दिया गया है, तो एस एन का सूत्र लगाएंगे एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 192 है, एन का मान 8 हो जाए 2 इंटू 2 गुना 3 जो 8 माइनस 1 गुना डी बराबर 192। अब यहाँ कटाएंगे तो हो जाएगा 4। उसके बाद है 3 दूनी 6 प्लस 7 डी बराबर 192। ये तो 4 गुना देखो भाग 192 बटे 4 यानी 48। 7 डी बराबर 48 बटा 6, क्योंकि तो प्लस माइनस डी बराबर 82 बटे 7 यानी डी का मान निकल गया 6। यही तो निकालना होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं जो सबसे लास्ट होगा 3 नंबर का। एल बराबर 28, यानी हम बताए थे कि कभी कभी एन को एल भी लिख दिया था। एल बराबर 28 दिया गया, एस बराबर 144 और कुल पद यानी एन बराबर 9 दिया गया, तो एक याद करना। ठीक, यहाँ देखिए एस बराबर 144 दिया गया है, तो यहाँ पर एस का सूत्र लगाएंगे यानी एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल बराबर 144, क्योंकि हम बताए थे कि ये भी एक सूत्र होता है। ठीक, एन का जगह पर 9 बाई 2 इंटू ए प्लस 28 बराबर 144। अब यहाँ से देखिए ए का मान आसानी से निकल जाएगा। ए का मान कितना निकला 4 निकले, का मान 4। यहाँ हल करेंगे तो ए का मान 4 ही पूछता था। तब यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न बता दिए। ठीक, 3 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया। 1, 2 और 3, ये 3 प्रश्न बता, 1, 2 और 3, और ये तीनों प्रश्न मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया। ये समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चौथा प्रश्न कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में कितने पद लेने होंगे। कहता है कि हमें 636 अगर योग प्राप्त करना है तो हमें एपी के कितने पद लेंगे। यानी हम मान लेंगे कि एस एन बराबर 636, तो यहाँ पर एस एन का सूत्र लगाएं, यहाँ जो दिया गया सूत्र उससे लिख लेंगे, तो एस एन बराबर 636 और यहाँ एस एन का सूत्र है एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अभी हम एन का मान निकाल लेंगे, मतलब हमें उतना ही पद लेना पड़ेगा। यहाँ एन बाई 2 इंटू 2 गुना 9 यानी प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 बराबर 636। एन बाई 2 इंटू 18 जोड़ 8 एन माइनस 8 बराबर 636, यानी एन बाई 2 इंटू ये 18 में 7 10 प्लस 8 एन बराबर 636। और यहाँ से एन बाई 2 इंटू यहाँ पर 2 को मान लेंगे तो बचेगा 5 प्लस 4 एन, तो ये 2 से 2 कट गया, तो एन इंटू 5 प्लस 4 एन। तो यहाँ अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर। अब ये प्लस है देखो माइनस 636। अब इसे अगर सीधा करेंगे तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 53 और 48 में टूटेगा। इसे आप चाहेंगे तो आप द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी विधि से बना दिए, इससे आसान होगा। तो इसे 53 और 48 में तो 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 बराबर 0। और यहाँ एन को मान लिया तो होगा 4 एन प्लस 53, अगर यहाँ माइनस 12 कॉमन लिए इन दोनों में तो हो गया 4 एन प्लस 53। इन पूरा में 4 एन प्लस 53 कॉमन लिए तो बच गया माइनस 12। अब यहाँ देखिए 4 एन प्लस 53 बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार एन माइनस 12 बराबर 0 करेंगे, तो एन बराबर माइनस 53 बटे 4 निकल गया और एन बराबर 12। ये जो है ये अमन है, ये जो है ये माइनस 53 बटे 4 ये अमन है, इसलिए एन का मान निकल गया कितना 12 निकल गया। ठीक, अब इसका मतलब क्या निकला कि 636 अगर हमें योग प्राप्त करना है तो हमें 12 पद तक जाना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब ए बराबर 5 और अंतिम पद 45 यानी ए एन बराबर है 45 और योग यानी एस बराबर 400, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करना है। यहाँ में पदों की संख्या यानी एन और डी ज्ञात करना। देखिए हाँ देखिए एस एन बराबर 400 दिया गया, तो हमें सूत्र लगा देंगे। एन हमें पता है जैसे एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन बराबर 400, एन बाई 2 इंटू 5 का ए का मान 5 और जो एन का मान 45 बराबर 400, एन बाई 2 इंटू 50। अब ये 2 से 50 कट जाए 25 बार में बराबर 400 के बाद देखिए एन बराबर 400 बटे 25, यानी अगर इसे काटेंगे तो 16 निकल गया, यानी एन का मान 16। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए एन का मान 50 दिया गया, तो एन बराबर 45 हो जाएगा और एन का सूत्र लगाएंगे प्लस एन माइनस 1 टू डी बराबर 45। और यहाँ ए का मान देखिए 5 जो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। अब यहाँ जो 5 इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 डी बराबर 40, डी बराबर 40 बटे 5 40 बटे 15 तो हो जाएगा 8 बटे 3। एन का मान 100 निकल गया और डी का मान 5 बटे 3 निकल गया। ठीक, अब 6वां नंबर प्रश्न है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी प्रथम यानी ए का मान 17 है और अंतिम पद यानी ए एन का मान 350 है। यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, यानी एन और हमें एस एन ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है ए बराबर 17 और ए एन बराबर 350 और डी का मान 9, तो हम
यहाँ देखिए सबसे पहले ए एन बराबर 350 दिया गया, इससे हम निकाल लेंगे एन का मान। यहाँ ए एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ए का मान 17 एन माइनस 1 इंटू डी का मान 9 बराबर 350। एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 घटा 17 यानी एन माइनस 1 बराबर 333/9 यानी 37 निकल गया यहाँ पर। और एन का मान 38, यहाँ 37 और जोड़ 1, यह मैंने से देखा प्रश्न, यानी एन का मान 38 निकल गया। अब ऐसा आसानी से निकाल सकते हैं, ए एन में पता है, इसलिए हम यह सूत्र लेंगे n/2 इंटू ए प्लस एन। एन का मान कितना है 38/2 इंटू 17 जोड़ 350, यानी अगर इसे काटेंगे तो 19 गुना 367 हो जाएगा 69 96 सॉरी। अब यहाँ एन का मान 38 और एस एन का मान निकल गया 6973 6973। ठीक, अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कहता है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात किया जिसमें डी बराबर 7 और 22 पद और 22वां पद 149। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डी का मान 4 दिया गया और 22वां पद यानी ये 22 का मान दिया गया कितना 149 दिया गया है, तो हमें यस 22 निकालना। ठीक, यहाँ सबसे पहले ये 22 से हम ए का मान निकाल लेंगे। ये 22 पे 149 दिया गया तो ए प्लस 21 डी लिख देंगे इससे ए 22 को, तो यहाँ डी का मान 7 है, 21 गुना 7 149, 21 गुना 7 क्या तो 147, 149 और 127 बराबर 2, यानी ये का मान 2 निकल गया। और एस 22 बराबर हो जाएगा 22/2 इंटू ए प्लस ये 22 यानी ए एन हो जाएगा। और अगर से काटेंगे तो 11 इंटू 2 प्लस 149 बराबर 11 गुना 151 1661, ए का मान 2 निकल गया और 122 का मान 1661। ठीक, यहाँ पर कोई दम नहीं, जैसे अगर 3 नंबर प्रश्न आप समझ गए तो इसी में सब घुमा फिरा के पूछते ही रहता है, ये सब प्रश्न है इसमें। ठीक, यहाँ जो 3 नंबर प्रश्न था उसमें सीधा से लिखा जाए और यहाँ पर भाषा में दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। 8वां प्रश्न दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 57 पदों का यानी S57 ज्ञात करना। यह ज्ञात कर जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया गया। यहाँ पर A2 का मान 14 और A18 का मान दिया गया है, नहीं यहाँ पर A3 का मान 18। यहाँ पर भी 2 समीकरण बनेगा। यहाँ पर देखिए A2 का मान 14 यानी A प्लस डी बराबर 14 और डी का मान 4 दिया गया तो ए का मान 10 निकाल गया। एस कितना निकालना है, यहाँ पर देखिए एस यहाँ पर 51 ज्ञात करना, 51 निकालना है, 57 पर। ठीक, एस 51 निकालना है तो हम सूत्र लगाएंगे 51/2 इंटू 2 प्लस 51 माइनस 1 गुना डी। 51/2 और 51 10 2 गुना 10 प्लस 50 गुना 4, 51/2 इंटू 20 प्लस 200 20 50 बचे होता है 200, 51/2 और यहाँ जोड़ेंगे तो 220 बराबर। अब यहाँ से 2 से 220 जाएगा कट तो 110 बचेगा, यानी 51 गुना 110 तो 5610 हो जाएगा। प्रथम 51 पदों का योग हो गया 5610। ठीक, अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि पढ़िए। 9वां प्रश्न कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 यानी एस 7 दिया गया 49 और प्रथम 17 पदों का योग यानी एस 17 दिया गया है कितना 289, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना हमें। ठीक, यानी एस एन हमें ज्ञात करना है। एस 7 और एस 17 दिया गया है, इससे हम पहले दो समीकरण बनाएंगे। यहाँ एस 7 बराबर 49 तो हम अगर सूत्र लगाएंगे 7 यानी n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर लगाएंगे तो यहाँ 7 यहाँ सब बैठाएंगे तो यहाँ देखिए ये जो ये इधर जाएगा तो हम क्या बताया था कि ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चलेगा। यहाँ पर 2a प्लस 6d हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 14। हाँ 2 को मान लेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14 था तो यहाँ 2 से ये जाएगा कट तो बचेगा 7 यानी a प्लस 3d बराबर 7। अब दूसरा जो दिया गया था 17 बराबर 289, इससे निकालेंगे a प्लस 8d बराबर 17 निकल गया। ठीक, अभी इसी तरह आप हल कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे। समीकरण 2 क्या था a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 7, तो यहाँ घटाएंगे तो a से कर गया 8 में से 3 गया तो 5d बराबर 10 यानी d बराबर निकल गया 2 डी का मान निकल गया 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था a प्लस 8d बराबर 17, तो यहाँ a का मान निकल गया 1। यहाँ अगर मान लिखेंगे a प्लस 8 गुना 2 बराबर 17 और 8 दिन 16 आता है, इधर प्लस रहता है इधर के माइनस 17 घटा 16 तो बच गया a का मान हो गया a। हमें एस एन निकालना है, एस एन का सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n/2 इंटू एक का मान क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2 यानी 2 प्लस 2n माइनस 2। अगर इसको गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 तो 2 से 2 का 2 जाएगा था तो n/2 इंटू 2 से 2 का 2 गया कर तो बच गया n गुना n यानी n स्क्वायर यानी प्रथम n पदों का योगफल क्या हो गया n स्क्वायर। ठीक, 10वां प्रश्न सबसे लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है, इसमें कोई हार्ड प्रश्न है। कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 ऐसे करके n
एन फिर इसी तरह जाएगा में इससे मतलब इससे एक एपी बनती है यदि एन जो है ये नीचे की स्थिति से अनुसार परिभाषित हो, मतलब एन हमें दिया गया है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग दिया गया। यहाँ पहला में एन दिया गया है 3 + 4 एन। यहाँ पर सबसे पहले एन बराबर 1 2 3 4 हम रख के देखते हैं। एन बराबर सबसे पहले 1 रखते हैं तो 3 + 4 गुना यानी A1 का मान यानी A1 का मान निकल गया 7 और A2 का मान 11 और A3 का मान 12। इसी तरह आप A4 भी निकाल सकते हैं। यह देखिए संबंध संख्या की सूची हो गई। A2 A3 से निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा यह AP है कि नहीं है। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 के लिए इसमें से 11 में से 7 करेंगे तो 4 निकलेगा और D2 के लिए 15 में से 11 करेंगे तो 4। यहाँ D1 D2 के बराबर, इसका मतलब यह AP बनाती है। ठीक, अब कहता है कि 15 पदों तक का योग भी ज्ञात करना, तो S15 लगेंगे सूत्र तो हो जाएगा 15 × 2 × 2A प्लस 15 घटा 1 गुना D। और यहाँ 15 × 2 × A का मान देखिए 7 था यहाँ पर सबसे पहला पद, तो 2 × 7 + 14 × 4 क्योंकि D का मान देखिए आप 4 निकला। 15 × 2 × 7 × 14 + 56। 15 × 2 × 7 तो ये 2 से 70 का 35। 15 × 35 बराबर 525 यानी प्रथम 15 पदों तक का योगफल हो गया 525। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में एन को परिभाषित किया गया किससे, एन 9 घटा 5 एन। यहाँ पर भी एन बराबर 1 2 3 रखेंगे तो संबंध संख्या की सूची निकलेगी। अगर आप इसे हल करेंगे 1 2 3 4 तो 4 -1 -6 निकलेगा। यहाँ D1 के लिए इसमें से -1 में से -4 घटाएंगे तो -5 और D1 के लिए -6 में से -1 को घटाएंगे तो -6 जोड़ 1 यानी -5 निकलेगा। आप देखिए यहाँ पर D1 D2 के बराबर, इसका मतलब यह भी एक AP है। बता इसमें भी S15 निकालने के लिए S15 क्या है, S15 निकालने के लिए 15/2 × 2A प्लस 15 घटा 1 गुना D 15/2 इंटू, यहाँ देखिए A का मान 4 था प्लस 14 गुना -5 15/2 × 8 घटा 70 यानी 15/2 गुना -62 हो गया। तो यहाँ अगर से काटेंगे तो -36 15 गुना -36 तो निकल गया -465। यहाँ 15 पदों तक का योग होगा -465। यहाँ देखिए कि इसमें दोनों में 15 पदों तक का योग भी ज्ञात कर लिए और हमें जो कहता था AP सिद्ध करने के लिए वो भी सिद्ध कर लिए। ठीक, अब यहाँ पर 1 से 10 तक प्रश्न खत्म हो गया। ठीक, और हम अच्छा तरीका से समझाए थे। यदि आप वीडियो को स्किप हुए देखे थे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।